बिहार की एक तहसील में एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा हुआ, उसके साथ उसकी दोनों बहनें हैं और तीनों बहन भाई मिलकर फूट फूट कर रो रहे हैं। तभी वहां से एक महिला अधिकारी अपनी गाड़ी लेकर निकल रही थी और जैसे वो उस लड़के को रोता हुआ देखती है तो एकदम से उसे अपने पास बुलाती है। वह लड़का उसके पास आता है और उससे रोने का कारण पूछती है तो वह लड़का तो कुछ नहीं बता पाता, लेकिन उसकी बहन उस महिला को पूरी बात बता देती है। इस बात को सुनने के बाद वह महिला अधिकारी उनसे कहती है कि मैं तहसील के बाहर गाड़ी लेकर खड़ी हुई हूँ, तुम लोग वहीं पर आ जाओ और वहीं पर मैं तुमसे आगे की बात करूंगी। दोस्तों, क्या कहानी थी, किस वजह से वह लड़का उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बहनों के साथ रो रहा था और क्या कहा था उसकी बहन ने उस महिला अधिकारी से, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है विनोद। विनोद के घर में उसकी दो बहनें हैं, माता पिता उसके पहले ही मर चुके हैं। उनके पास छोटी सी जमीन है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। और तभी एक दिन सुबह सुबह एक स्कॉर्पियो गाड़ी उनके घर के सामने आती है। वह लोग घर के अंदर से विनोद को आवाज लगाते हैं और जैसे विनोद बाहर निकलता है तो उसको पकड़ के जबरदस्ती उस गाड़ी के अंदर ठूस कर सीधा तहसील ले जाया जाता है। वहां पर विनोद की जो पुश्तैनी जमीन थी उसके कागज पहले से तैयार कर रखे थे और ले जाने के बाद विनोद से कहा जाता है कि इन कागजों पर दस्तखत कर दो। अब विनोद को ना चाहते हुए उन कागजों पर दस्तखत करने पड़ते हैं और दस्तखत करने के बाद उसके मन में ये बात बार बार घूम रही थी कि उसकी पुश्तैनी जमीन अब उसके हाथ से जा रही है। अब उसके बाद विनोद और वो व्यक्ति जो इसे लेकर आए थे और साथ में एक वकील, सभी लोग रजिस्ट्रार के ऑफिस की तरफ चल देते हैं और जाते हुए विनोद के दिमाग में वही बातें घूम रही थी। ऑफिस के अंदर कृतिका नाम की तेज तर्राक पीसीएस अधिकारी बैठी हुई थी, जिसके सामने एक टेबल थी और टेबल पर कुछ फाइलें रखी हुई थी। वहां जाने के बाद विनोद को ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। अब विनोद जैसे ही आकर सामने वाली चेयर पर बैठता है तो विनोद के चेहरे को देखकर मैडम को कुछ महसूस होता है। तो उसके बाद मैडम उसकी फाइल अपने हाथ में लेती है और उसमें से उसका नाम पढ़ती है और पूछती है कि विनोद जी, ये बताइए आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। उसके बाद विनोद कहता है कि मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी सी परेशानी है और इसी वजह से मैं उदास आपको दिखाई दे रहा हूं। तभी मैडम कहती है कि ये बताइए, इस जमीन को बेचने से आपकी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। तो विनोद कहता है कि हाँ मैडम, शायद इस जमीन को बेचने से मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद मैडम उसे पूछती है कि ये बताओ, आपको पैसे मिल गए हैं या कुछ बकाया बाकी है। जो विनोद है वो मायूस से चेहरे से कह देता है कि मैडम मुझे पूरे पैसे मिल गए हैं और इस जमीन को मैं अपनी मर्जी से इनके नाम कराना चाहता हूं। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और दो चार आंसू मैडम के ऑफिस में रखी हुई टेबल के ऊपर गिर जाते हैं। अब उनको देखने के बाद मैडम समझ तो जाती है, लेकिन यहां पर जो विनोद ने कहा था उस बात की ज्यादा अहमियत रखी जाती है और उसके बाद विनोद को बाहर भेज दिया जाता है। अब इसके बाद जो खरीदार थे उनको अंदर बुलाया जाता है। खरीदारों में से दो व्यक्ति ऑफिस के अंदर जाते हैं और अंदर आने के बाद कृतिका मैडम उनसे कहती है कि ये बताइए, अब कितनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आप आए हो। तो उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि इसके पास ज्यादा जमीन नहीं है, केवल 4 बीघे है और उसी की रजिस्ट्री करवाने के लिए हम आए हैं। ऐसा कहकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और इस बात से मैडम को थोड़ा सा शक हो जाता है। तभी वो उससे पूछती है कि ये बताइए, आपने इसको इसके पैसे दे दिए हैं। तो वह व्यक्ति कहता है कि हाँ, इसके पैसे हमने दे दिए हैं। वो मैडम कहती है कि कुछ पैसे रह तो नहीं गए हैं कि बाद में कोई दिक्कत हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे पैसे हम चुका चुके हैं और जितने की इसकी जमीन है उससे भी ज्यादा पैसे हम इसे दे चुके हैं। इसके बाद जो मैडम होती है उन कागजों पर साइन करती है, उन लोगों को बाहर के लिए भेज देती है और उन कागजों को आगे टाइपराइटर को टाइप करने के लिए दे देती है। दोस्तों, इसके बाद वे व्यक्ति बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत ही जोर से हंसने लगते हैं। हंसते हुए वो लोग पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो विनोद था वो बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह अपने अंगूठे पर लगी हुई स्याही को देखता है, जिस स्याही की वजह से आज उसकी वो जमीन जिस पर उसके पूर्वज कभी खेती किया करते थे वो जमीन उसके हाथ से चली गई है और उसको देख देख कर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसके बाद वह लोग गांव में जाते हैं और गांव में जाकर अपने घर पर जश्न मनाने लगते हैं। अब यह बात जैसे विनोद की बहनों को पता चलती है तो उन लोगों को अपने भाई की चिंता होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके भाई को काफी दिनों से टॉर्चर किया जा रहा है और उनके भाई को आज जमीन को नाम करवाने के लिए तहसील ले जाया गया है। अब वो जैसे ही देखती हैं कि वो लोग तो आ गए हैं लेकिन हमारा भाई नहीं आता है, तो दोनों बहनों को चिंता होती है और गांव से एक ऑटो लेकर उसी तहसील में पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद दोनों बहनों अपने भाई को ढूंढने लगती हैं और देखते देखते उन्हें पता चलता है कि उनका भाई एक पेड़ के नीचे मायूसी सी हालत में बैठा हुआ है। वहां पर वह जाती है और जाने के बाद अपने भैया से कहती है कि भैया, आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इस बात को जैसे विनोद सुनता है तो विनोद की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वह अपनी बहनों की तरफ देखकर फूट फूट
कर रोने लगता है। अब जैसे ही वो जोर जोर से रोने लगा था, जो तहसील में और भी लोग थे वो सभी वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगते हैं। इधर जो उसकी बहनें थी वह अपने भाई को इस तरह से रोता हुआ देखकर उनसे भी रोका नहीं जाता और उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं और वह भी अपने भाई के साथ फूट फूट कर रोने लगती हैं। सभी लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। तभी एक बहन कहती है कि कोई बात नहीं है, हमारी एक जमीन बिक गई है और उसी को लेकर हम लोग परेशान हैं। अब इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो रोज का है और यहाँ पर रोज किसी ना किसी की जमीन बिकती है और उस जमीन को बिकने के बाद लोग इसी तरह से रोया करते हैं। वो लोग वहां से चले गए थे, लेकिन जो विनोद था वो वहीं पर फूट फूट कर रोता रहता है। तभी उसकी बहन उसे समझाती है, कहती है कि भैया कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब तुम ऐसा करो घर चलो, काफी शाम हो गई है और अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि तहसील को बंद होने का समय हो गया है। लेकिन विनोद जिसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख था कि उसकी पुश्तैनी जमीन उसके हाथों से निकल गई है, वह वहीं पर रोता रहता है। अब तहसील को बंद होने का समय हो गया था और तहसील के सभी लोग, वकील, टाइपराइटर और जो भी वहां पर रहा करते हैं, वो धीरे धीरे करके एक एक करके घर जाने लगे थे। थोड़ी देर बाद कृतिका मैडम अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ घर जाने के लिए तहसील से निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी उनकी नजर उस विनोद पर पड़ जाती है जो बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था और उसकी बहन उसके साथ बैठी हुई थी। उसके बाद कृतिका मैडम ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और उन लोगों को अपने पास बुलाती है। अब विनोद जैसे मैडम की तरफ देखता है तो एकदम से अपनी बहनों के साथ उठकर उनके पास आ जाता है और वहां जाकर जो मैडम है उनसे पूछती है कि विनोद ये बताओ तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो, अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो, आखिर मैं एक अधिकारी हूं। उसके बाद विनोद तो कुछ नहीं कह पाता है, लेकिन विनोद की जो छोटी बहन थी वो एकदम से मैडम से चेखते हुए कह देती है कि हाँ मैडम, हमें परेशानी है, हमारी जो जमीन आज बिची है उसको हमसे जबरदस्ती छीना गया है, ना ही उसके हमें कोई पैसे मिले हैं। अब इस बात को सुनने के बाद मैडम उनसे कहती है कि ठीक है तो बेटा ऐसा करो, तुम लोग बाहर आ जाना, बाहर ही मैं गाड़ी को लेकर खड़ी हुई हूँ। क्योंकि दोस्तों मैडम को पता था कि सिस्टम किस तरह का होता है, उसे लग रहा था कि यहाँ पर उनका कोई जानने वाला आदमी होगा, अगर यहाँ पर मैं उनसे इसके बारे में बात करूंगी तो हो सकता है इनके साथ कुछ गलत हो जाए। उसके बाद मैडम तहसील के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हैं और विनोद अपनी बहनों के साथ धीरे धीरे मैडम की गाड़ी तक पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद मैडम विनोद और उसकी बहनों को अपने साथ गाड़ी में बिठा लेते हैं। विनोद ड्राइवर के साइड वाली सीट पर बैठ जाता है और जो विनोद की दोनों बहनें थी वो मैडम के पीछे वाली सीट पर मैडम के साथ बैठ जाती हैं। उसके बाद वह उन्हें लेकर डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है जहां पर उनको सरकारी आवास मिला हुआ था। वहां जाने के बाद बैठक वाले हॉल में उन तीनों को बैठाने के बाद मैडम घर के अंदर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद मैडम अपने कपड़ों को चेंज करके दोबारा से उनके पास आती हैं और उनसे उनकी पूरी कहानी पूछने लगती हैं। अब विनोद अपनी पूरी कहानी उन मैडम को बताने लगता है। वह कहता है कि मैडम, मेरे घर में मैं और मेरी बहनें रहा करती है, मेरे माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी है और हमारे पास यही पुश्तैनी जमीन थी जिससे हम खेती बाड़ी करके अपना घर का गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन ये लोग जिन्होंने मेरी जमीन को हड़पा है, ये गांव में इसी तरह से लोगों की जमीन को हड़पा करते हैं। और मैडम को भी ये बात पता थी क्योंकि जितने दिनों से मैडम वहां पर अपना कार्यभार संभाल रही थी उस दौरान उनकी 11वीं और 12वीं रजिस्ट्री थी जो आज उन्होंने करवाई थी। इसके बाद विनोद उन्हें बताता है कि इन लोगों ने मुझे धमकी दी और बताया कि तुम्हारे पिता ने हमसे कुछ कर्जा लिया था और उसका ब्याज लगाकर अब इतना कर्जा हो रहा है कि अगर तुम अभी हमें अपनी जमीन को दे दोगे तो वो कर्जा चुकता हो जाएगा, अगर फिलहाल तुमने अपनी जमीन हमें नहीं दी तो उसके बाद तुम्हारा घर भी चला जाएगा और अगर तुम इन पैसों को नहीं चुकाते हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो जाएगा। यहाँ तक कि विनोद को उसकी बहनों को लेकर भी गलत बातें कही गई थी। अब इस बात को कहते हुए विनोद फूट फूट कर रोने लगता है और अपने भाई को रोता हुआ देखकर दोनों बहनें भी फूट फूट कर रोने लगती हैं। मैडम के पूरा मामला समझ में आ जाता है और इस मामले को समझने के बाद मैडम विनोद और उसकी बहनों को लेकर पास ही में एक एसडीएम साहिबा का घर था जो वहीं के एसडीएम थी, उसके पास पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद उनको पूरी कहानी बताती हैं और इस बारे में कृतिका मैडम ने पहले भी एसडीएम साहिबा से बात की थी और कहा था कि ये लोग कुछ अवैध तरह से जमीनों को अपने नाम करवा रहे हैं, मुझे इस बात का शक है। लेकिन एसडीएम मैडम के पास कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार था। अब इसके बाद जैसे एसडीएम मैडम को पता चलता है कि इन लोगों के साथ अभी अभी गलत हुआ है और ये लोग गवाही दे सकते हैं, तो उसके बाद एसडीएम मैडम विनोद से बात करने लगती है। कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसको हम ठीक कर सकते हैं अगर तुम हमारा साथ दो तो। उसके बाद जो विनोद होता है वो हाथ जोड़ लेता है और रोते हुए मैडम से कहने लगता है कि मैडम, अगर मैंने ऐसा किया तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे, आखिर हमें गांव के अंदर रहना है और इन लोगों के कारण हमारा जीना दूभर हो जाएगा। गांव के सभी लोग इनसे डरते हैं और कई लोगों की जमीनें इन्होंने इसी तरह से हड़प रखी हैं। अब मेरी क्या मजाल जो मैं इनके सामने खड़ा हूंगा, अगर आप ऐसा कुछ करोगी और मैं आपका साथ दूंगा तो ये लोग मुझे गांव में जीने नहीं देंगे। इसके बाद एसडीएम मैडम उसे समझाती है, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सरकार और कानून भी कोई चीज है, अगर ऐसे ही सब लोग करने लगे
तो गरीब लोगों का कौन रहेगा। इसी वजह से कानून को बनाया गया है। अगर तुम हमारा साथ देते हो तो तुम्हारी जमीन को तुम्हें हम वापस दिला देंगे। अब इस बात को सुनने के बाद विनोद पहले तो राजी हो जाता है, लेकिन फिर से मैडम से मना कर देता है। कहता है कि मैडम ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में दो जवान बहनें हैं और उनके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ गलत कहा था मुझसे। अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इसके बाद जो एसडीएम मैडम है और वो पीसीएस अधिकारी कृतिका मैडम है, वो दोनों उसको समझाते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो तुम्हारी बहनें हैं वो हमारी बहनों के समान है और तुम अपने आप को अकेला मत समझो। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारी बहनों को हम अपने पास ही रख लेंगे। और शहर के अंदर काफी सारे ऐसे कोर्स हैं जिनको करने के बाद अच्छा खासा वेतन कमाने लगते हैं और इनका टाइम अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। और मैं तो कहती हूँ कि तुम भी गाँव को छोड़कर शहर में आ जाओ और शहर में तुमसे ऐसा कुछ कहने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके बाद एसडीएम मैडम विनोद से पूछने लगती है कि तुम्हारी बहनों ने कहां तक पढ़ाई की है। तो विनोद मैडम को बताता है कि मेरी बहनों ने 10वीं क्लास कर रखी है और उसके बाद उनकी पढ़ाई मैंने बंद करा दी थी। इसके बाद एसडीएम मैडम किसी व्यक्ति को फोन करती हैं और उन्हें उन लड़कियों के बारे में बताती हैं। कहती है कि 10वीं क्लास कर रखी है, अब कोई ऐसा कोर्स बताओ जिस कोर्स को करने के बाद ये अच्छा खासा रोजगार कमाने लगे। उसके बाद वह व्यक्ति उन्हें कोर्स बताता है और उस कोर्स के एडमिशन के लिए वो कल के लिए बोलने लगता है। तो विनोद से एसडीएम मैडम कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, कल तुम्हारी बहनों का एडमिशन हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारी बहन बिल्कुल सेफ है और तुम्हें केवल उन व्यक्तियों के खिलाफ गवाही देनी होगी ताकि हम उन पर आगे की कार्रवाई कर सके। क्योंकि एसडीएम मैडम और पीसीएस अधिकारी जी ने काफी दिनों पहले इनके बारे में चर्चा की थी और इसी वजह से वो चाहते थे कि कोई गवाही देने वाला मिल जाए तो उसके बाद इन लोगों पर कार्रवाई अच्छी तरह से की जाएगी। अब इतने बड़े अधिकारियों के सामने विनोद की हिम्मत भी बढ़ जाती है और वो भी गवाही देने के लिए राजी हो जाता है। जो एसडीएम मैडम होती है वो वहीं के थाने में फोन मिलाती हैं और फोन मिलाने के बाद उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायतें देती हैं। उसके बाद थाने से पुलिस सीधा उन लोगों के घर जाती है और वहां जाने के बाद उन लोगों पर कार्रवाई करने लगती है। इसके बाद वह लोग पुलिस से बदसलूकी करते हैं और इसी कारण से पुलिस उनको अपने साथ बिठाकर थाने ले आती है। वहां आने के बाद उनको पहले तो लॉकर में बंद कर दिया जाता है और इसके बाद विनोद की गवाही के आधार पर यह कार्रवाई आगे तक की जाती है। अब जैसे ये बात गांव में चारों तरफ फैली थी कि उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, वो भी विनोद की वजह से, तो गांव के अंदर वो लोग विलन बन गए थे और विनोद एक हीरो बन गया था और चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी थी क्योंकि गांव के कई व्यक्तियों को उन्होंने प्रताड़ित कर रखा था। इसी तरह से वो लोगों की जमीन हड़पा करते थे। अब जब कार्रवाई चल रही थी तो उस दौरान उनसे पूछा गया था कि ये बताओ, तुमने जो पैसे इनको दिए थे उन पैसों का तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड है या कोई डायरी तो होगी जिसके अंदर तुम लोगों ने उन पैसों को लिख रखा होगा। उसके बाद वो लोग चुप हो जाते हैं। यानी कि सीधी सी बात थी, उन लोगों ने जमीन को ऐसे हड़प लिया था। ना तो विनोद के पिता ने उनसे कोई पैसे लिए थे और ना ही उन लोगों ने विनोद को कोई पैसे दिए थे। वो लोग जिसकी भी जमीन को हड़पना चाहते थे उसके खिलाफ एक कहानी रचा करते और उसी कहानी के आधार पर उनसे कहा करते कि तुम्हारे पिताजी ने इतने पैसे लिए थे और उनका ब्याज मिलाकर अब तक इतना हो गया है, या तो ये जमीन दे दो वरना तुम्हारा घर भी नीलाम हो जाएगा। अगर तुमने वो पैसे नहीं दिए तो देख लेना फिर तुमको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। वो इसी तरह से गांव की काफी ज्यादा जमीन को अपने नाम करवा चुके थे और इसके बाद उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। विनोद का केस भी अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है और आशा करते हैं उसको अच्छी तरह से न्याय मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी विनोद की, जिसकी जमीन को जबरदस्ती हड़पना चाहते थे कुछ लोग, लेकिन 2 महिला अधिकारियों की वजह से शायद हो सकता है उसकी जमीन बच जाए और गांव के अंदर से उन लोगों का भौकाल खत्म हो गया था। आप क्या कहना चाहते हो विनोद के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो कृतिका मैडम के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो एसडीएम साहिबा के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।